subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the structure, activity, relationship of the morphine analog. Means I will discuss about the SAR of the morphine analog, that is a part of narcotic analgesics of the medicinal chemistry. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्फिन एनालॉग के सार के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके मॉर्फिन वाले चैप्टर से. एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री और द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So morphine analog means ऐसे ड्रग जो कि मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में अल्टरनेटिव करके उसके जो मॉडिफिकेशन करके बनाए जाते हैं उनको हम बोल सकते हैं मॉर्फिन एनालॉग. बात करें मॉर्फिन की, मॉर्फिन एक तरीके से एल्कलॉइड है जो कि आपके ओपियम से मिलता है, ओपियम की जो पॉपी है उससे मिलता है. बात करें हम ओपियम की, जिसको हम पेपावर सोमनिफेरम प्लांट बोल सकते हैं. तो बेसिकली इट इज़ द एयर ड्राई लेटेक्स, जिसमें दैट मीन्स ओपियम ऑब्टेन फ्रॉम द इंसिजन फ्रॉम द कैप्सूल ऑफ पॉपी प्लांट, दैट इज पेपावर सोमनिफेरम. ठीक है, तो ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर है मॉर्फिन का, जिसमें फिनांथ्रिन रिंग होते हैं. ये जैसे कि देख सकते हैं आपका, ये फिनांथ्रिन डेरिवेटिव ही है. तो इसमें 3-4 रिंग होते हैं, ए बी सी डी और ई रिंग. ठीक है, तो ये बेसिकली बेंजीन रिंग है. ए बी आपका एक तरीके से पार्सली अनसैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन रिंग है. सिमिलरली जो सी भी है वो भी एक तरह के साइक्लोहेक्सेन रिंग है. आपका जो ई है वो एक तरीके से आपका पिप्रिडिन रिंग है. ये एन है 1 2 3 4 5 6, इसलिए पिप्रिडिन रिंग हो गया. और जो डी है एक तरीके से फ्यूरिन का डेरिवेटिव है, जिसको हम बोल सकते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन रिंग. अब इसमें जो है 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं और 7 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे. 6 पे 3 और 6 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे और इस 7-8 पे एक डबल बॉन्ड होगा. क्लियर है. और एक होगा जो N है, जो 17 नंबर का आपका मॉलिक्यूल्स हैं, उस पर आपका मिथाइल ग्रुप होगा. तो जो मेजर साइट है आपके मॉडिफिकेशन के लिए वो या तो एक जो 3 हाइड्रोक्सी है, 6 हाइड्रोक्सी है, इसके अलावा जो N मिथाइल है, इसके अलावा आपके जो 14 और 5 में भी हम अल्टरनेट कर सकते हैं. इसके अलावा जो 7-8 पोजीशन है उसमें भी हम बॉन्ड को रिमूव कर सकते हैं. तो ये कुछ साइट्स हैं जो आपके इस दिखाई दे रहा है डॉटेड फॉर्म में, वो आपके साइट्स हैं जहाँ पे हम मॉडिफाई कर सकते हैं. तो जो पहला मॉडिफिकेशन हम करेंगे एट द 3 OH फिनोलिक ग्रुप पे, या आपका एक रिंग वाले में जो 3 पोजीशन पे हैं जो फिनोलिक ग्रुप है उस पर हम चेंज करेंगे. तो क्या चेंजेस होंगे? तो इंपॉर्टेंट फॉर द एनालिसिस एक्टिविटी एंड द बाइंडिंग टू द रिसेप्टर्स थ्रू द H बाइंडिंग. यहाँ पे जो OH है उसकी इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे खासकर जो O है उसकी इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो वो एक तरीके से एनालिसिस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. उसके अलावा जो रिसेप्टर्स में बाइंडिंग के लिए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर हम इसमें मिथाइलेशन या इथाइलेशन करेंगे तो उसकी जो एनालिसिस एक्टिविटी है ओवरऑल कम होगी. फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि आपका मिथाइल ग्रुप हमने ऐड कर दिया है, पूरा पेयरिंग सब कुछ सेम रहेगा. इसमें क्या मिथाइल ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं कोडिन. तो कोडिन की जो एक्टिविटी है वो बहुत ही कम होती है. इट इज़ द 1/10 देन मॉर्फिन. जो एक्टिविटी है वो 10 गुना कम हो जाती है आपके मॉर्फिन से. हमने OH के बदले में अगर CH3 डाल दिया तो इस CH3OH को डाल दिया. सिमिलरली अगर हम इथाइल ग्रुप ऐड कर देंगे, इसको बोलते हैं इथाइल मॉर्फिन. ठीक है, तो एक तरीके से ये जो कोडिन से भी लेस पोटेंट है या लेस एक्टिविटी है. क्लियर है. तो इथाइलेशन या मिथाइलेशन करने से इनकी एक्टिविटी कम होती है. क्लियर है. फिर है एसिटाइलेशन. अगर हम एसिटाइलेशन करेंगे खासकर C3 और 6 पोजीशन पे, जो कि ये फिनोलिक अल्कोहल है, ये आपका अल्कोहल है, तो इसके केस में जो एडिक्शन कैपेसिटी है, एडिक्शन होने के चांसेस हैं बढ़ जाते हैं और जो एक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगा अगर हम उसमें एसिटाइल ग्रुप ऐड करेंगे. जैसे कि ये डाई एसिटाइल मॉर्फिन भी बोल सकते हैं, जिसको हम डायामॉर्फिन भी बोलते हैं. और यही आपका हीरोइन है जो आपके ड्रग्स में यूज़ होते हैं. ड्रग्स खासकर ड्रग एब्यूज़ वाले ड्रग्स में यूज़ होते हैं, जो कि आपके ड्रग एब्यूज़ प्रोडक्ट है, जो कि आपको नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी. क्लियर है. तो ये आपके बेसिकली मॉर्फिन डेरिवेटिव्स हैं. अब आते हैं हम लोग मॉडिफिकेशन ऑन द एल्कोहलिक C6OH ग्रुप. तो इस पोजीशन पे हम चेंज करेंगे, इस OH पोजीशन पे. अगर इसमें हम मिथाइलेशन करेंगे, ठीक है, क्या बनेगा आपका हेटेरोकोडिन. ठीक है, और आपका इस पर अगर हम लोग ऑक्सी ग्रुप ऐड करेंगे तो बनेगा मॉर्फिनोन. ये दोनों ही जो है एक्टिविटी हाई होती है. ठीक है, तो इस पर एक्टिविटी इन्हेंस हो जाती है आपके. बोथ आर द मोर एक्टिव देन द मॉर्फिन. अगर हम इनमें चेंज करें इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे हमने OH लिखना भूल गए हैं, ये आपका OH यहाँ पे होगा. आप नोट्स में अगर नहीं होगा
तो आप बिल्कुल इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, क्लियर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट 7-8 पोजीशन पे जो बॉन्ड है उस बॉन्ड पे हम मॉडिफिकेशन करेंगे तो, ठीक है। तो इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। ये आपका जो बॉन्ड्स हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है एनालिसिस एक्टिविटी के लिए, रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक। तो अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो शॉर्ट होता है, लेकिन उसकी एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अगर हम एच की बात करें, सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे हमने जो बॉन्ड है वो निकाल दिया। अगर ये ओ आर के केस में अगर एच है मतलब मॉर्फिन डेरिवेटिव है तो ये हो गया डाईहाइड्रोमॉर्फिन। अगर वो CH3 है तो क्या हो गया, डाईहाइड्रोकोडिन। तो इनकी एक्टिविटी अच्छी होती है लेकिन जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो शॉर्ट हो जाती है। सिमिलरली बात करें आपके मॉर्फिनॉन डेरिवेटिव की, तो एक तरीके से डाईहाइड्रोमॉर्फिनॉन डेरिवेटिव्स है जो कि 10 टाइम्स मोर पोटेंट है देन द मॉर्फिन। मॉर्फिन के कंपेरिजन पे इसकी पोटेंसी सबसे हाई होती है, 10 टाइम्स हाई होती है, कोडिन की 10 टाइम्स कम होती है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू द सब्स्टिट्यूएंट्स एट द C14 एंड C5। अगर हम C5 C14 पे कुछ चेंजेस करें तो क्या होगा। अगर हम OH ग्रुप इंट्रोड्यूस एट द C14 ये पोटेंट कंपाउंड्स लाइक द ऑक्सीमोर्फोन एंड द ऑक्सीकोडोन। जैसे कि बात करें हम सिंपल, ये आपका मॉर्फिनॉन डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। तो इस मॉर्फिनॉन डेरिवेटिव्स पे इस जो पोजीशन पे H कर देंगे, C14 पे H कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे हमने और चीज़ें भूल गए हैं। यहाँ पे इस तरीके से आपका जो ग्रुप है वो आपका होगा, ठीक है। आप इसको कॉपी में बना लीजिएगा। क्लियर है। तो ये आपका मॉर्फिन रिंग है, तो इस पर हम C14 पे OH लगा देंगे, तब बन जाएगा ऑक्सीमोर्फोन और ऑक्सीकोडोन जो कि पोटेंसी हाई होती है। नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ द CH3 एट C15। तो इस पर अगर हम ऐड कर देंगे C15 पे तो जो क्या बनेगा, डाईहाइड्रोमॉर्फिनॉन गिव्स द ड्रग विच ओरली इफेक्टिव। जो आपके मेटोपोन है वो एक तरीके से ओरली एक्टिव ड्रग है, ठीक है, जो कि मेटाबॉलिज्म को कम करता है। इसके जो मॉर्फिन डेरिवेटिव्स हैं, मॉर्फिन है, इनका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको ओरली प्रीफर नहीं करते, हम इसको IV के रूट से ही या IM के रूट से देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ NCH3 ग्रुप। अगर हम इस CH3 ग्रुप में चेंजेस करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो बात करें 1 by 1। तो पहला, अगर हम NCH3 जो है प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द पार्टिशन कोफिशिएंट बिटवीन द ड्रग एंड इफ NCH3 इज रिप्लेस्ड बाय द NH। अगर हम NCH3 को NH कर देंगे इट डिक्रीज द एक्टिविटी लाइक N-नॉर्मॉर्फिन। जो N-नॉर्मॉर्फिन है, नॉर हम यूज़ करते हैं जहाँ हम जो मिथाइल ग्रुप है उसको निकाल दें, जैसे कि आपका नॉरटेप्टेलिन, आपका नॉरएड्रेनालिन, उस प्रकार नॉर्मॉर्फिन, N-नॉर्मॉर्फिन मतलब N से मिथाइल ग्रुप हट चुका है, एक्टिविटी कम होगी। अगर हम हायर एल्काइल ग्रुप जोड़ेंगे तो भी एक्टिविटी कम होगी लाइक इथाइल ग्रुप, ठीक है। अगर हम एरोमेटिक ग्रुप जोड़ेंगे तो एक्टिविटी बढ़ जाती है, जैसे कि N-फिनाइल नॉर्मॉर्फिन की एक्टिविटी हाई होगी। लेकिन अगर हम इस पोजीशन पे अगर हम रिप्लेस विद द एल्कीन्स, साइक्लो एल्काइल मिथाइल्स, तो ये एक तरीके से एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी शो करेगा। सब कुछ सेम रहेगा मॉर्फिन की तरह, लेकिन जो ये R पोजीशन है वो R है। अगर यहाँ पे एलाइल ग्रुप जुड़ गया CH2CH तो बन गया नॉलॉर्फिन जो कि एंटागोनिस्ट है। सिमिलरली ये आपके मॉर्फिनॉन डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। मॉर्फिनॉन डेरिवेटिव्स में अगर यहाँ पे R की जगह पे एलाइल ग्रुप है तो नॉलोक्सोन, और साइक्लोप्रोपेन मिथाइल ग्रुप है तो आपका नॉल्ट्रेक्सोन जो कि एंटागोनिस्ट है। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ द मॉर्फिन। सो if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.